कि जब वह टाउन में होता है तब वह ही लिव्स इन सोहो स्क्वायर। सोहो स्क्वायर एक लंदन में स्ट्रीट है जो कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के साउथ में है, और जहाँ पर उस समय एक रेजिडेंशियल एरिया थी। तो वो जब होता है लंदन में तो वह सोहो स्क्वायर में रहता था या रहता है। वो अपने उस समय की बात बता रहा है कि वो रहता था। एंड इट इज़ सेड ही कीप्स हिमसेल्फ अ बैचलर बाय रीजन दैट ही वॉज क्रॉस्ड इन लव बाय अ परवर्स ब्यूटिफुल विडो ऑफ द नेक्स्ट काउंटी टू हिम। इट इज़ सेड मतलब ऐसा कहा जाता है कि ही कीप्स हिमसेल्फ अ बैचलर। बैचलर मतलब होता है अनमेरिड, कि उसने अपने आप को अनमेरिड रखा है, कुंवारा रखा है, बाय रीज़न इस कारण से, किस कारण से, दैट ही वॉज क्रॉस्ड इन लव। क्रॉस्ड इन लव मतलब कि उसको डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, वो उसको एक धोखा हो गया था प्यार में, बाय अ परवर्स मतलब वही ऑब्स्टिनेट हठी लेकिन ब्यूटीफुल, एक सुंदर महिला जो कि बहुत ही जिद्दी टाइप की थी, उस महिला के द्वारा उसको धोखा मिल गया था। और वो भी कौन थी? विडो थी, विधवा थी, ऑफ द नेक्स्ट काउंटी। काउंटी मतलब उनके जो नेक्स्ट उनका गांव था उसके पास, उसके उसी में रहती थी, और उससे उसको प्यार हुआ, और प्यार होने के बाद उसको उस महिला ने धोखा दिया। इसलिए उसके बाद वो इतना हर्ट हुआ कि उसने अपने आप को कुंवारा रखने का निर्णय ले लिया। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, अब वो कह रहा है ये तो उसको निराशा हुई थी, लेकिन इस निराशा से पहले बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट सर रॉजर वॉज वॉट यू कॉल अ फाइन जेंटलमैन। उस समय जो था वह, आप उसको एक बढ़िया जेंटलमैन कह सकते हो। हैड ऑफन सप्ड विद मतलब होता है वो अपना सफ़र लेता था, डिनर लिया करता था विद माई लॉर्ड रोचेस्टर एंड सर जॉर्ज इथरिस, fought a duel upon his first coming to town, and kicked Bully Dawson in a public coffee house for calling him a youngster। मतलब उस समय वह बहुत ही यंग फेलो, बहुत ही उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति था और अच्छा जेंटलमैन था। ये जो फेमस उस समय के लॉर्ड्स थे, राइटर्स थे, रॉचेस्टर और सर जॉर्ज इथरेस के साथ तो वह अपना भोजन लिया करता था रात का। और फॉट अ ड्यूअल मतलब होता है अखाड़े में लड़ना, कुश्ती वगैरह जैसे अपन लड़ते हैं। अपॉन हिज फर्स्ट कमिंग टू टाउन, जब पहली बार टाउन में आया तो उसने एक ड्यूअल लड़ा और किक करा, उसको भी पछाड़ दिया बुली डॉसन जो था उस समय का बड़ा ही कुख्यात बदमाश कह दें या दादा का टाइप का, गुंडा टाइप का व्यक्ति था। इन अ पब्लिक कॉफ़ी हाउस, जो सार्वजनिक कॉफ़ी हाउस था, वहाँ पे उसने उसके साथ लड़ाई की और उसने उसको डिफीट कर दिया, पराजित कर दिया। और किस लिए करा? क्योंकि फॉर कॉलिंग हिम अ यंगस्टर, उसने उसको यंगस्टर कह दिया था, छोटा सा नया आने वाला कह दिया था। बट बीइंग इल यूज्ड बाय द अबव मेंशन्ड विडो, he was very serious for a year and a half, and though his temper being naturally jovial, he at last got over it. He grew careless of himself and never dressed afterwards. But being ill used, जब उसके साथ खराब व्यवहार किया गया, इस अबव मेंशन्ड विडो, वो जो उसकी नेक्स्ट काउंटी में विडो रहती थी, उसने जब उसको धोखा दिया, उसके साथ खराब व्यवहार किया, उसके बाद से ही वॉज वेरी सीरियस, वो बहुत ही गंभीर हो गया। फॉर ईयर एंड हाफ, 1.5 साल तक तो वो बहुत ही सीरियस रहा। एंड दो हिज टेम्पर बीइंग नेचुरली जॉवियल, लेकिन उसका जो टेम्पर यानी कि मूड था वह स्वाभाविक रूप से ही जॉवियल था, हैप्पी था, खुश रहने वाला था। तो ही एट लास्ट गॉट ओवर इट, इसलिए उसने इसके ऊपर अपने सीरियस मूड पर काबू कर लिया। एंड ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन उसका फ़र्क ये पड़ा कि उसने अपने आप के प्रति लापरवाह हो गया। एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि ड्रेस मतलब कपड़े होता है, मतलब उसने कपड़े नहीं पहने, यानी कि फैशन के अनुसार से उसने कपड़े पहनना छोड़ दिया, और जो उसके चल रहे थे उन्हीं कपड़ों को वो हमेशा पहनता रहा। जैसे कि आगे बता रहा है कि ही कंटिन्यूज़ टू वेयर, वो अभी तक उसने चालू रखा है, वेयर मतलब पहनना, अ कोट एंड डबलेट ऑफ द सेम कट, वही कोट और वही उसके ऊपर पहनने वाला डबलेट
उसी कट का, उसी डिज़ाइन का, दैट वर इन फैशन एट द टाइम ऑफ हिज रिपल्स। रिपल्स मतलब वही डिसअपॉइंटमेंट, उस यहाँ पे जब उसने उसको डिसलाइक किया था उसके बिलवेड ने, तो उस समय उसका फैशन में जो कोट और जो डबलेट का फैशन था, जिस स्टाइल का कट का, वही वो पहनते आ रहा है आज तक भी। विच इन हिज मैरी ह्यूमर्स, मैरी ह्यूमर्स मतलब कि जो अपने हैप्पी मूड्स में, जब कभी वो अच्छे मूड में होता है तो बताता है, ही टेल्स अस, हैज़ बीन इन एंड आउट। इन एंड आउट मतलब वो फैशन जो वो आज तक पहन रहा है, वह फैशन इन मतलब आया सोसाइटी में, और आउट मतलब चला गया 12 टाइम्स सिंस ही फर्स्ट वोर इट। हम देखते हैं कि घूम घूम के वही फैशन वापस आते रहते हैं, जो बहुत 25-30 साल पहले फैशन था, 25-30 बाद दूसरे डिज़ाइन का आ गया, फिर दूसरा आ गया, फिर वापस 25-30 साल वर्षों वाला आ गया, उसके बाद फिर वही रिपीट होते रहते हैं। तो वो कह रहा है कि वो अपने हैप्पी मूड में बताता है कि मैंने जिस डिज़ाइन का, मैंने जिस टाइप का कोट और डबलेट पहन रखा है, और जब से मैंने पहना तब से आज तक ये कम से कम 12 बार फैशन आ गया और चला गया। इट इज़ सेड, और यह भी कहा जाता है कि सर रॉजर ग्रू हम्बल इन हिज डिज़ायर्स आफ्टर he forgot his cruel beauty, in so much that it is reported he has frequently offended with beggars and gypsies, but this is looked upon by his friends rather as matter of raillery than truth. फिर ये भी कहा जाता है कि इट इज़ सेड सर रॉजर ग्रू हम्बल, बहुत ही विनम्र हो गया था वो, इन हिज डिज़ायर्स अपनी इच्छाओं में, आफ्टर ही फॉरगॉट हिज क्रूअल ब्यूटी। क्रूअल ब्यूटी जब से अपने उसको छोड़ा, भूला, उसके बाद से वो बहुत ही विनम्र हो गया था। इन सो मच, इतना ज़्यादा, दैट इट इज़ रिपोर्टेड, ये भी कहा जाता है कि ही हैज़ फ्रीक्वेंटली ऑफेंडेड विद बैगर्स, कि वो बहुधा बैगर से, भिखारियों से, और जिप्सीज, ये जो खाना बदोश लोग होते हैं, इनसे नाराज़ हो जाता था। बट दिस इज़ लुक्ड अपॉन बाय हिज फ्रेंड्स, लेकिन ये उसके मित्र लोग ये कहते हैं कि ये तो केवल एक रैलरी है, केवल एक उपहास करते समय जो लोग बाग उपहास करते थे उन्हीं की बात है, रादर देन ट्रूथ, ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। ही इज़ नाउ इन हिज 56th ईयर, और अब वो तो उसकी जवानी की बात थी, लेकिन आज वो अपने 56वें वर्ष में है। चीयरफुल है, प्रसन्न है, गे वही आनंदित रहता है, हार्टी बहुत ही जॉवियल रहता है, प्रसन्नचित रहता है, कीप्स ए गुड हाउस, और उसके बढ़िया मकान हैं, बोथ इन टाउन एंड कंट्री, शहर में भी हैं, गाँव में भी हैं, एंड अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, और वो मानवता का बहुत ही प्रेमी है, इसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, मानवता का हित करने वाला है। बट देयर इज़ सच अ मर्थफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर, लेकिन उसके व्यवहार में, बिहेवियर में एक ऐसा मर्थफुल मतलब हैप्पी, इतना खुशनुमा पहलू है उसके व्यवहार में, एक पुट है उसमें के व्यवहार में, दैट ही इज़ रादर बिलविड देन एस्टीम्ड। 56 साल का है, लेकिन लोग बाग उसको प्यार ज़्यादा करते हैं, बजाय इसके कि उसको एस्टीम करें, सम्मान दें। बड़ा समझ के कोई उसको सम्मान नहीं देता, बल्कि अपना बराबर का सा समझ के सब उसको प्यार करते हैं। और उसकी आदत बहुत अच्छी है, जैसे कि वो बता रहा है कि वो मानवता का प्रेमी है। तो हिज टेनेंट्स ग्रो रिच, और उसके जो किराएदार हैं वो अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि मकान मालिक, लैंडलॉर्ड के रूप में वो उनसे और ज़्यादा किराया बढ़ाता नहीं रहता है, जितना एक समय लिया उस वही किराया चले जा रहा है, तो उनके पास ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, तो टेनेंट्स के जो है ना वो ज़्यादा अमीर हैं। और हिज सर्वेंट्स लुक सेटिस्फाइड, और उसके जो यहाँ तक के नौकर हैं, सर्वेंट्स हैं, वो भी उससे बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो उनको बेवजह परेशान नहीं करता, उनको खूब उनके परेशानियों का ध्यान रखता है, उनको समय समय पर गिफ्ट देता रहता है। ऑल द यंग वीमेन प्रोफेस लव टू हिम, और अभी भी वो इतना आकर्षक है, इतना हैंडसम है कि आज भी जो यंग वीमेन हैं, जो युवा महिलाएं हैं, वो प्रोफेस मतलब उजागर करती हैं, प्रपोज करती हैं प्यार टू हिम, उसको सामने प्यार का प्रस्ताव रखती हैं। एंड द यंग मेन आर ग्लैड ऑफ हिज कंपनी, और जो युवा व्यक्ति हैं वो उसके कंपनी के में रह कर के खुश रहते हैं, उसके संगत में रह के खुश रहते हैं। और व्हेन ही कम्स इनटू अ हाउस, जब वो कभी अपने मित्रों वगैरह से घर किसी से मिलने जाता है, तो ही कॉल्स द सर्वेंट्स बाय देयर नेम्स। मतलब ये इंग्लैंड में उस समय एक ट्रेडिशन थी कि लोग बाग सर्वेंट्स को उनके नाम से पुकारने में
अपने आप को इन्फीरियर समझते थे, बिलो देयर डिग्निटी समझते थे, अपने सम्मान के विपरीत समझते थे, क्योंकि नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे ए ओए। इस प्रकार से वो कंटेम्प्टिबल टर्म से अपने सर्वेंट्स को, किसी की भी सर्वेंट को एड्रेस किया करते थे। लेकिन वो इतना मानवीय है कि जब वो किसी के घर मिलने जाता है, और क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर वहाँ पे क्या सर्वेंट क्वार्टर्स होते थे और ऊपर मालिक रहते थे जो फ्रेंड, तो जब कभी वो मित्र के साथ घर मिलने जाता था तो नीचे से ऊपर तक जब जाता, सर्वेंट उसको लेके जाता ऊपर, तो वो उनको उनके नाम से पुकारा करता था। एंड टॉक्स ऑल द वे अपस्टेयर्स, और उनके साथ अपस्टेयर्स मतलब जब सीढ़ी पे चढ़ता, चढ़ के अपने मित्र से मिलने तक पहुंचता था, तब तक पूरे रास्ते उसके सर्वेंट से अच्छी तरह से बातचीत करता था, जिससे सर्वेंट्स को लगता था कि हाँ ये एक अच्छा मानव है जो हमारे साथ भी बराबरी के व्यवहार की तरह से बात कर रहा है। और कह रहा, आई मस्ट नॉट ओमिट, मुझे ये भी बताना नहीं भूलना चाहिए, दैट सर रॉजर इज़ ए जस्टिस ऑफ द कोरम, मतलब जो अदालत है उसमें वो इम्पॉर्टेंट जज है, जो जब तक उनका कोरम पूरा नहीं होता तब तक वो निर्णय नहीं हो सकता, तो वो जस्टिस ऑफ द कोरम है। दैट ही फिल्स द चेयर एट अ क्वार्टर सेशन, और जो क्वार्टर सेशन होता है कोर्ट का, उसमें वो सभापति करता, अध्यक्षता करता है, विद ग्रेट एबिलिटीज़, बहुत ही बड़ी योग्यताओं के साथ। एंड 3 months अगो, और ये भी बता रहा है कि 3 महीने पहले गेंड मतलब प्राप्त की थी उसने यूनिवर्सल अप्लॉज, यूनिवर्सल मतलब सारे वर्ल्ड में, सारे चारों ओर, अप्लॉज मतलब प्रशंसा हासिल की थी, बाय एक्सप्लेनिंग अ पेज, उसने एक पैसेज को इस प्रकार से स्पष्ट किया था, एक्सप्लेन किया था, इन द गेम एक्ट। गेम एक्ट लंदन में, इंग्लैंड में एक प्रकार का कानून है जिसमें गेम मतलब होता है शिकार, जिसमें शिकार करने की निश्चित योग्यताएं निर्धारित की गई थी कि हर कोई व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता है, और जो शिकार करेगा उसके लिए एक निश्चित कि भाई वो इस कैडर का, इस दर्जे का या तो अधिकारी होना चाहिए या सामंत होना चाहिए या ड्यूक होना चाहिए, इस प्रकार के निश्चित उनमें उस कानून में योग्यता निर्धारित की थी। तो उस जो एक्ट था उसमें इस जस्टिस ऑफ द कोरम था, क्योंकि ये तो इसने बहुत ही बढ़िया व्याख्या की थी, जिसकी कि सारे संसार में, पूरे लंदन में, पूरे संसार में बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। तो इस प्रकार से इस पहला कैरेक्टर स्टील ने जो बताया, सर रॉजर डी कावर्ले का बताया है, ये भी अपना टिपिकल है। टिपिकल इसलिए हो गया है क्योंकि वैसे तो बहुत ही मानवता का प्रेमी है, सबका ध्यान रखता है, लेकिन जिस समय ये लंदन में शहर में आया था उस समय उसको अपने पास की गांव की एक महिला से प्यार हुआ था, लेकिन उस महिला ने उसको धोखा दे दिया था। उसके बाद से ये इतना हर्ट हुआ कि उसने हमेशा ही अनमैरिड रहने का, बैचलर रहने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर भी, और 1.5 साल तक तो बहुत ही गंभीर रहा, लेकिन वो अपने प्रति लापरवाह हो गया। फैशन के अनुसार उसने अपने आप को ड्रेस करना छोड़ दिया। वही फैशन में, उस समय जो फैशन में कपड़े थे उसी को पहनता चला आ रहा है, और कहता है अपने हैप्पी मूड में कि है ना 12 बार फैशन आ गया और चला गया इस चीज़ का। और इसके अलावा वो जो है अच्छे लोगों, अच्छे तरह से बात करता है, सर्वेंट्स के साथ अच्छे बात करता है, उसके किराएदार बहुत ही उससे संतुष्ट रहते हैं, और सर्वेंट्स दूसरे लोगों को खुश रहते हैं, और वो बहुत ही विद्वान भी है, जैसा कि अपने को पता पड़ता है कि वो जस्टिस ऑफ द कोरम है, और उसने बहुत